नमस्कार, अभिनंदन, स्वागत स्वागत। आप सभी देख पा रहे हैं कि टाइगर क्या करना चाह रहा है। ये टाइगर क्या खाना चाह रहा है। जी हाँ, मैं आज यही टॉपिक लेकर आया हूं कि ये टाइगर कौन कौन से तरीके से इस पदार्थ तक पहुंच सकता है और इन रास्तों के क्या क्या नाम होते हैं। जी हाँ, आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं। मैं आज दूरी और विस्थापन जैसे महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करूंगा। क्या होता है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, आइए जानते हैं दूरी और विस्थापन। तो देखिए, दूरी और विस्थापन की अगर मैं बात करूं तो आपने पहले भी पढ़ रखा है। अगर मैं दूरी की बात करूं कि ये दूरी क्या है, डिस्टेंस क्या है, तो बताइए दूरी क्या है। अगर दूरी की मैं बात करूं तो सबसे पहले दूरी क्या है। दूरी है किसी भी कण के द्वारा तय किए गए पथ की लंबाई को हम क्या कहते हैं, दूरी कहेंगे। द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एनी ऑब्जेक्ट, या मैं कहूंगा द लेंथ ऑफ द ट्रेवल्ड पाथ इज कॉल्ड एज द डिस्टेंस। कोई भी कण है जो भी रास्ता तय कर रहा है, रास्ते की जो कोटि है, कहने का मतलब जो ऑर्डर है, जिग जैग कैसा भी है, उसकी जो लेंथ है, उसकी जो लंबाई है, वही क्या है, दूरी है, वही डिस्टेंस है। तो किसी भी कण के द्वारा तय किए गए पथ की लंबाई को हम क्या कहते हैं, दूरी कहेंगे। सिंपल। किससे डिनोट करते हैं इसको, इसको एस से भी प्रदर्शित करते हैं, एक्स से भी, ए से भी, बी से भी, डी से भी। यानी मैं कहूंगा किसी कण द्वारा क्या होगा, किसी कण द्वारा तय पथ की लंबाई को, तय पथ की लंबाई को क्या कहा जाता है, पथ की लंबाई को दूरी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, दूरी कहा जाता है। ओके, किससे दर्शाते हैं इसको, मैं कहूंगा इसे एस, एक्स, ए, बी, डी से दर्शाया जा रहा है। किससे दर्शाएंगे बताइए, एस, एक्स, बी, डी से दर्शाया जा सकता है। बताइए दूरी कैसा राशि है, तो आप कहेंगे दूरी जो है, दूरी डिस्टेंस, दूरी एक अदिश राशि है। कैसा है, दूरी एक अदिश राशि है, स्केलर है, जस्ट सिंपल। दूरी एक अदिश है, सिर्फ इसमें हमें परिमाण की आवश्यकता है, दिशा की नहीं। क्या क्या इसके मात्रक होंगे, यूनिट होंगे, बताइए। मीटर हो सकता है, सेंटीमीटर हो सकता है, किलोमीटर हो सकता है, ये सभी दूरी के मात्रक होते हैं। क्या इसका डायमेंशनल फॉर्मूला होगा, क्या वीमा होगी, बताइए। m0 l1 t-1। बहुत सिंपल, बहुत सिंपल। ओके, साथ ही अगर हम डिस्कशन करें कि विस्थापन क्या होता है, मैं कहूंगा डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, जरा देखना। विस्थापन का मीनिंग है तो दूरी से ही, है तो दूरी से ही, पर इसका मीनिंग ये है कि प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के मध्य निश्चित दिशा में तय की गई न्यूनतम दूरी को हम कहेंगे विस्थापन। न्यूनतम दूरी इसलिए क्योंकि अगर अंतिम बिंदु बहुत दूरी पर है तो डायरेक्शन बदलने पर इसे फिर विस्थापन नहीं कहेंगे, ये दूरी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो विस्थापन का मीनिंग सिंपल है कि प्रारंभिक और अंतिम बिंदु के मध्य निश्चित दिशा में तय न्यूनतम दूरी क्या हो जाएगा, हमारा डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन हो जाएगा। इसे किससे दर्शाएंगे, इसे भी हम एस से, एक्स से, ए से, बी से, डी से, किसी से भी बता सकते हैं। अब बताओ, अगर इसमें शब्द आया है निश्चित दिशा, इसका मतलब कहीं ना कहीं इसका डायरेक्शन से कनेक्शन है। क्या है बताएं, मैं कहूंगा प्रारंभिक बिंदु, प्रारंभिक बिंदु एवं अंतिम बिंदु, प्रारंभिक बिंदु एवं अंतिम बिंदु के मध्य, अंतिम बिंदु के मध्य मैं कहूंगा प्रारंभिक बिंदु एवं अंतिम बिंदु के मध्य सीधी दिशा में, निश्चित दिशा में, निश्चित दिशा में, निश्चित दिशा में तय न्यूनतम दूरी, तय न्यूनतम दूरी क्या कहलाएगी बताइए,
विस्थापन कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? विस्थापन कहलाती हैं। बहुत सिंपल। ओके, बताइए विस्थापन को किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम? विस्थापन को आप एस से बता सकते हो, एक्स से, ए से, बी से या फिर डी से दर्शाया जाता है। समझ गए? किससे दर्शाएंगे? दर्शाया जा रहा है एस से, एक्स से, ए से, बी से या डी से दर्शाया जाएगा। क्या यूनिट होंगे विस्थापन के? बताओ। मीटर हो सकता है, सेंटीमीटर हो सकता है, किलोमीटर हो सकता है। डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा? m0 L1 T0। बताइए ये कैसा क्वांटिटी हो जाएगा? ये मैं कहूँगा एक सदिश राशि होगा। तो विस्थापन कैसा है? सदिश राशि। इसका मतलब इसमें डायरेक्शन भी है और मैग्नीट्यूड भी है। और डिस्टेंस की बात करोगे, दूरी की बात करोगे, तो सिर्फ अपन को क्या लेना है? मैं कहूँगा सिर्फ अपन को मैग्नीट्यूड लेना है, मैग्नीट्यूड लेना है। हम कुछ ऐसे फैक्ट आपको बताने वाले हैं जिनसे हमें और क्लियर होगा कि दूरी और विस्थापन में क्या डिफरेंस है। जैसे आप ये डायग्राम देख पा रहे हैं कि उस पॉइंट तक पहुंचना है, तो उस पॉइंट तक यहां से यहां हम पहुंच रहे हैं, तो ये वाला जो ट्रैक है इसको हम डिस्टेंस कहेंगे, इसको हम दूरी कहेंगे। पर अगर ये यहां से यहां निश्चित दिशा में, प्रारंभिक और अंतिम बिंदु के बीच में सीधी दिशा में तय जो दूरी है, नाम उसका हो जाएगा विस्थापन। क्लियर? ये देखिए, मान लीजिए पप्पू है। हाँ, पप्पू क्या कर रहा है? देखिए, साइकिल रन करते करते 4 मीटर इधर गया, फिर झोंपड़ी में गया, पानी पिया, ठीक है। 3 मीटर इधर गया, पीपल के पेड़ की छांव में रेस्ट किया, और फाइनल डेस्टिनेशन ये है। तो हम कहेंगे 4 + 3 कितना हुआ? 7 मीटर इसका दूरी हो गया है। तो भैया डिस्प्लेसमेंट कितना है? डिस्प्लेसमेंट है प्रारंभिक और अंतिम बिंदुओं के बीच में सीधी दूरी। तो ये तो प्रारंभिक और ये अंतिम है, तो ये ऐसे तो सीधी दिशा होगी नहीं। ये इनिशियल और ये फाइनल पॉइंट है, इनके बीच में अगर सीधी दिशा में तय दूरी चाहिए तो मुझे ये चाहिए। ये आया है मेरे पास पाइथागोरस थ्योरम से 5 मीटर, जिसे हमने क्या बोला है? डिस्प्लेसमेंट बोला है, विस्थापन बोला है। गॉट इट? ओके। फिर ये देखिए, ये पप्पू क्या कर रहा है? देखो, ये अगर 3 मीटर इधर गया, क्लियर, ये 3 मीटर इधर गया, 5 मीटर इधर गया, 3 मीटर इधर गया, 5 मीटर यहां आ गया, तो बताइए अगर इसमें डिस्टेंस की बात करूंगा, दूरी की, तो 3 5 3 5 कितने हो गए? 16 मीटर। 16 मीटर तो खाली हमारा डिस्टेंस है। तो विस्थापन कितना है बताइए? डिस्प्लेसमेंट कितना है? अगर डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो जहां से ये महोदय ने गति प्रारंभ किया, वहीं पर महोदय वापस आ गए हैं। मतलब प्रारंभिक बिंदु भी वही है, अंतिम बिंदु भी वही है। तो बताइए डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा है? 0 मीटर, 0 मीटर, कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं। ये देखें, ये बहुत चालाक है। देखो, यहां से सीधा यहां पहुंच गया 16 मीटर। तो इन्होंने कौन सा कवर किया है? दूरी या विस्थापन? मैं कहूँगा इन्होंने डिस्प्लेसमेंट कवर किया। और ये यहाँ से चलते 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 इतना बड़ा रास्ता तय करते हुए यहाँ पहुँचा है। तो ये क्या तय हुई है? ये दूरी तय हुई है, ये डिस्टेंस तय हुई है। क्लियर? और आपके मन में जो डाउट है कि अरे सर आपने शेर टाइगर को तो एक ही बार दिखाया, दूसरी बार दिखाया ही नहीं, ये लो, मैं कहूँगा ये बेचारा कब से ही वेट कर रहा है कि मैं इस रास्ते से यहाँ जाऊँ या यहाँ से सीधा जाऊँ। तो अगर वो इस ट्रैक से जा रहा है तो फिर ये क्या हो जाएगा? ये हमारा डिस्टेंस हो जाएगा। और अगर वो इससे सीधा जा रहा है तो ये वाला हमारा क्या हो जाएगा बताइए? ये मैं कहूँगा डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। गॉट इट? क्लियर? तो दूरी और विस्थापन के अर्थ को हम बहुत सटीक सामान्य शब्दों में समझ पा रहे हैं। अब मैं अगर आगे की कहानी में बढ़ूं तो इसके कुछ मूल कॉन्सेप्ट भी हैं। वो कॉन्सेप्ट क्या है? वो कॉन्सेप्ट क्या है? जैसे मैं कंडीशन नंबर फर्स्ट की बात करूं, कंडीशन नंबर फर्स्ट की बात करूं कि फॉर एग्जाम्पल कि एक कार है या कोई भी एक व्हीकल है, बताइए कोई भी एक कार है, ये पॉइंट ए से पॉइंट बी चला, कितना कवर किया है डिस्टेंस बताइए? 10 मीटर।
तो ए से बी तक जब वो पहुंचा तो बताइए डिस्टेंस कितना हुआ है, डिस्टेंस कितना हुआ है, दूरी कितनी हुई है। यस, दूरी अगर मैं कहूं तो वो 10 मीटर ही है। तो विस्थापन कितना हुआ बताइए, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है, डिस्प्लेसमेंट भी 10 मीटर। क्यों? क्योंकि फाइनल पॉइंट उसी जगह पे है, डेफिनेट डायरेक्शन में है, कोई डायरेक्शन चेंज नहीं हुआ है। यस, तो ऐसी कंडीशन में मैं यहां पर कहूंगा कि ये जो है, मैं कहूंगा दूरी भी उतना ही है, विस्थापन भी उतना ही है, नो डाउट। ओके, यहां हमें कॉन्क्लूजन मिला, यहां हमें कॉन्क्लूजन मिला कि दूरी जो है वो विस्थापन के बराबर हो सकती है। दैट्स ट्रू। क्या ये सत्य है? इस कंडीशन के अकॉर्डिंग हम कहेंगे दूरी जो है वो विस्थापन के बराबर हो सकती है। ओके, अगर मैं कंडीशन नंबर सेकंड की बात करूं तो फॉर एग्जाम्पल के लिए ये यहां गया और ये यहां गया, ये यहां से मैं कहूंगा यहां तक पहुंच गया, तो इन्होंने डिस्टेंस कितना कवर किया है बताइए, 10 मीटर। पर इनका यहां मन नहीं लगा पॉइंट बी पर, ये पॉइंट ए है, पॉइंट बी है, और ये पॉइंट सी पर आए हैं 3 मीटर, इन ये रिवर्स डायरेक्शन में भी चले हैं 3 मीटर। तो आपको बताना है दूरी कितना हुआ, विस्थापन कितना हुआ। तो अगर मुझे दूरी बतानी है, मुझे डिस्टेंस बताना है, तो दूरी कितना होगा बताइए, 10 और 3। अब ये ऐड क्यों हुआ? क्योंकि दूरी जो है वो पथ की लंबाई है। जिग जैग टेढ़ा मेढ़ा कैसा भी पथ है चलेगा, बट वो पाथ की लेंथ मानी जाएगी। तो ये हो गया 10 + 3 कितना, 13 मीटर। यही अगर मुझे डिस्प्लेसमेंट कहेगा तो, यही मुझे विस्थापन कहेगा, डिस्प्लेसमेंट कहेगा, तो कितना होगा। अब देखो, पॉजिटिव डायरेक्शन में तो है 10 और नेगेटिव एक्स एक्सिस में है 3, तो 10 - 3 कितना होगा, 7 मीटर। क्लियर है? यहां तक तो क्लियर है, बट कॉन्सेप्ट कॉन्क्लूजन ये निकल रहा है कि डिस्टेंस यानी जो दूरी है वो दूरी समय के साथ हमेशा बढ़ेगी, और जो विस्थापन है, जो डिस्प्लेसमेंट है, वो टाइम के रेस्पेक्ट में घटेगा, यानी घट भी सकता है। बराबर तो पहले था, इस कंडीशन में घट भी सकता है। यस, पॉइंट नंबर अगर मैं थर्ड की बात करूं, थर्ड की बात करूं, तो ऐसी सिचुएशन में ये यहां पे क्या हो गया, यहां से गया, यहां से यहां पहुंचा, ये हमने कहा 10 मीटर है, ये हमने कहा 10 मीटर। अब इसका यहां ए से बी जब पहुंच गया तो इसका वहां मन नहीं लगा, ठीक है, 10 मीटर चला गया, फिर ये वापस आ रहा है। तो वापस आ रहा है तो बताइए 10 मीटर और भी तो चलेगा। ओके, बताइए ऐसी सिचुएशन में कितना दूरी हो गया। अगर मैं डिस्टेंस की बात करूं, कितना दूरी हुआ है बताइए। तो दूरी की बात अगर मैं करूं तो 10 जाते समय, 10 आते समय, तो दूरी तो पथ की लंबाई है, भली जाते आते कितनी बार ही गया हो, हमें ऐड करना है। दूरी हो गई 20 मीटर, 20 मीटर। बताइए डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, विस्थापन कितना हो गया है। डिस्प्लेसमेंट हो गया है मेरे पास 10 - 10 0 मीटर। ये बहुत ही रोचक तथ्य हमारे सामने आया कि डिस्टेंस की वैल्यू जो है, दूरी का वैल्यू कभी भी 0 नहीं होगा, बढ़ेगा, पर विस्थापन का जो वैल्यू है, डिस्प्लेसमेंट का जो वैल्यू है, वो 0 पॉसिबल है, वो 0 पॉसिबल है। अगर मैं इसके अंदर लास्ट कंडीशन अगर फॉलो करूं तो यहां आप देखोगे कि फॉर एग्जाम्पल के लिए ये यहाँ से चला, यहाँ से चला, यहाँ इसका मैंने कहा यहाँ तक जब वो गया इसका मन नहीं लगा, 10 मीटर पे चला गया, और फिर मैं यहाँ पर कहूँगा वापस आया, और ऐसी सिचुएशन में क्या हो जाएगा, मैं कहूँगा ये यहाँ आ गया है कितना, 5 मीटर, ठीक है, सी पॉइंट पे। ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। ओके, मुझे दूरी बतानी है, डिस्टेंस, लास्ट मोशन एंड कहाँ हुआ, पॉइंट सी पे। अगर दूरी बताना है, डिस्टेंस बताना है, पथ की लंबाई,
पाथ की लेंथ होगा 10, 10 और 5, 25 मीटर। पर वहीं अगर मुझे डिस्प्लेसमेंट बताना है, वहीं अगर मुझे विस्थापन बताना है, तो वो कितना हो जाएगा, देखिए 10 जाते समय 10 नेगेटिव डायरेक्शन में, ऋणात्मक x दिशा में हुआ, फिर वो और ऋणात्मक दिशा में माइनस का 5 मीटर। गॉट इट। इससे क्या कंक्लूजन फाइंड हुआ, इससे ये निष्कर्ष हुआ, इससे ये निष्कर्ष हुआ कि हमारा जो दूरी है, जो डिस्टेंस है, वो पॉजिटिव रहेगा, धनात्मक रहेगा, और जो विस्थापन है, मैं कहूंगा जो डिस्प्लेसमेंट है, वो क्या है, ऋणात्मक भी संभव है, वो नेगेटिव भी पॉसिबल है। यस, क्या यहां तक क्लियर है? तो फ्रेंड, ऐसे ही आप अगर रोचक तथ्य और ऐसे कॉन्सेप्ट को समझना चाहते हैं तो आप उत्कर्ष ऐप से जरूर जुड़ें, ऐसे हम तथ्य और लेकर आते रहेंगे। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।